आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन्मति के अध्याय 13 वाक्यांश 10 से 17 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम मनन चिंतन करें तो हमें मालूम होता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त के दृष्टांतों को समझने के लिए हम सभी को अपने हृदय को पवित्र करना है। यदि मेरा और आपका हृदय पवित्र है, यदि मैं और आप सच्चे हृदय से प्रभु यीशु क्रिस्त के कार्यों को करते हैं, तभी हम प्रभु यीशु क्रिस्त के शब्दों को समझ सकते हैं, तभी हम बाइबल में लिखी बातों को समझ सकते हैं। अन्यथा हम उनको नहीं जान सकते हैं कि उनका मतलब और उनका तात्पर्य क्या है। उसी प्रकार जिस प्रकार यदि हम बंदर को हीरे मोती पहना दें, लेकिन वह बंदर उसकी कीमत को नहीं पहचान कर उसे तोड़ तोड़ कर फेंक देता है, अर्थात उसके लिए वह व्यर्थ होता है। इसी प्रकार हम भी यदि पवित्र हृदय के नहीं हैं, तो हम भी प्रभु यीशु क्रिस्त के शब्दों को नहीं समझ पाएंगे। प्रिय विश्वासियों, आज फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं, ईश्वर की शिक्षा के अनुसार जीवन जिए। प्रिय विश्वासियों, आज का सुसमाचार पढ़ने पर हमें लगता है कि यीशु जानबूझकर दृष्टांतों का प्रयोग करते हैं ताकि स्वर्ग का राज्य का भेद आम लोगों के समझ के परे रहे। परंतु यहाँ प्रभु यीशु के यह शब्द गौर करने लायक हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आँखों से देख लें, कानों से सुन लें, बुद्धि से समझ लें और लौट आएं और मैं इन्हें भला चंगा कर दूंगा। प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम सब मुक्ति प्राप्त करें, अपने पापों को छोड़कर भले कार्यों को करते हुए हर व्यक्ति भला चंगा रहे। उनकी संपूर्ण शिक्षा मानव मुक्ति पर आधारित है। जरूरत है तो सिर्फ उस शिक्षा को, प्रिय विश्वासियों, हम सुने और समझें। उसकी शिक्षा क्या है? प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन, उसके चमत्कारिक कार्य, उसके बताए हुए मार्ग पर चलना, उसकी शिक्षा की गहराई तक जाएं और उसके अनुसार अपने जीवन को डालें। लेकिन हम उन्हें अक्सर देखना और सुनना ही नहीं चाहते हैं। हम लोग ईश्वर की आशीष को प्रकट ही नहीं करना चाहते और इसका श्रेय हमारे कठिन परिश्रम को देते हैं। इसलिए वे इसे प्रेम के रूप में दर्शाते हैं। इसलिए प्रिय विश्वासियों, दैनिक जीवन की घटनाओं में घटने वाले प्रेम और शांति के अनुभवों को जब लोग हमारे सामने रखते हैं, तो हमें विश्वास की आंखों से उनमें ईश्वर के प्रेम और आशीष को देखने की आवश्यकता है, क्योंकि ईश्वर सदा हमारे संग संग रहता है। अगर हम उसके शिक्षा को नजरअंदाज करेंगे तो बेशक वे परिणाम हमें नहीं मिलेंगे जो हमें आशीष के रूप में मिलने चाहिए। इसलिए प्रिय विश्वासियों, जब हम प्रभु की शिक्षा को नजरअंदाज करते हैं तो हमारे जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ता है। जब हम सांसारिक शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन जीते हैं तो हमें प्रभु की आशीषों से भी वंचित होना पड़ता है।
हमें सारी चीजें तो मिल जाती है प्रिय विश्वासियों, लेकिन वो शांति, वो प्रेम नहीं मिल पाता जो प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमें देने के लिए तैयार है। तो प्रिय विश्वासी भाई बहनों, आइए हम प्रभु के चरणों के सिंहासन के करीब जाएं और अपने पापों को छोड़कर और सांसारिक चीजों को छोड़कर, सांसारिक शिक्षाओं को छोड़कर, सांसारिक बातों को छोड़कर प्रभु के समान पूर्ण बने, जैसा हमारा प्रभु पूर्ण है। और हम प्रभु की शिक्षा को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ें, तभी हम आंतरिक और आत्मिक उन्नति कर पाएंगे। तो प्रिय विश्वासियों, आज हम तैयार रहें प्रभु की आशीष को पाने के लिए जो प्रभु हमें देना चाहते हैं। हम सभी का दिन आज प्रभु की आशीष से भरा रहे, सुरक्षित रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। फिदिया मेरी पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। फिदिया मेरी पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रुझान की ही शिफा। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा।